दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार और आप देख रहे हैं घर घर की कहानी का छठा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रोहित और नीलम ने बच्चों को समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई है। क्या रोहित और नीलम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या उनका परिवार अब भी एकजुट रहेगा या यह मुश्किलें उन्हें तोड़ देंगी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कुछ समय बाद रोहित और नीलम की खुशहाल जिंदगी में एक नई समस्या आ खड़ी हुई। रोहित की जॉब में बदलाव आ गया था। वह अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और काम का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। घर पर भी उनके पास वक्त कम हो गया। नीलम को यह महसूस होने लगा कि अब वह अकेली हो गई है और यह दबाव उनके रिश्ते पर असर डालने लगे। नीलम एक दिन रोहित से कहती हैं, तुम तो हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, अब घर की बातें भी तुमसे नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच अब पहले जैसी बात नहीं रही। रोहित थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम ऐसा सोचती हो? मुझे तो लगता था कि हम दोनों ठीक हैं। मैं जानता हूं कि काम बढ़ गया है, लेकिन तुम्हारे लिए भी तो समय निकालता हूं। नीलम फिर कहती है, समय निकालने से कुछ नहीं होता। मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों के बीच वो बातचीत, वो समझदारी खत्म होती जा रही है। क्या हम इस रिश्ते को बचा पाएंगे? घर में इस तनाव का असर बच्चों पर भी देखने लगा था। आर्यन और आदिति भी अपनी पढ़ाई और दोस्तों के बीच उलझे हुए थे और घर में जो बदलाव आया था वह धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। रोहित और नीलम के बीच की दूरी को देखकर बच्चों ने निर्णय लिया कि उन्हें कुछ करना ही होगा। एक दिन आर्यन ने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा, आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं, क्या आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते? आदिति ने भी कहा, हम तो यह समझते थे कि आप दोनों में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हमें लगा कि आप लोगों एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। नीलम और रोहित ने बच्चों के इन शब्दों को गहरी सोच के साथ सुना। रोहित ने कहा, तुम दोनों को कहना सही है। मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने तुम्हारी ज़रूरतों और एक दूसरे की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। नीलम भी माफ़ी मांगते हुए बोली, मैं भी गुस्से में आकर तुम्हें और बच्चों को ठीक से समय नहीं दे पा रही थी। अब रोहित और नीलम ने यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को फिर से सुधारने के लिए मिलकर कदम उठाएंगे। वे दोनों एक दूसरे से अधिक संवाद करने का प्रयास करेंगे और बच्चों के साथ भी वक्त बिताएंगे। रोहित ने कहा, हमें इस रिश्ते को फिर से ठीक से बनाने के लिए एक दूसरे को समय देना होगा। हम दोनों अपने काम के दबाव में हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हमारी समझ और संवाद है। नीलम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम बच्चों के सामने भी अच्छे उदाहरण पेश करें। इस समझ के साथ रोहित और नीलम ने अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित किया और एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करने लगे और बच्चों को भी समय देने लगे। अब घर में पहली जैसी शांति और सामंजस्य वापस लौट आया था। बच्चों ने भी घर में अपने योगदान की शुरुआत की। आर्यन और आदिति ने पापा और मम्मी के लिए एक छोटी सी सपोर्ट चार्ट बनाया, जिसमें वे दोनों एक दूसरे को समय देने
एक दूसरे से बात करने और घर के कामों में मदद करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करते थे। आर्यन ने कहा, पापा, हम सब मिलकर घर को खुशहाल रख सकते हैं और हमें एक दूसरे का पूरा साथ देना होगा। आदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही तो परिवार की असली ताकत है। अब एक नई शुरुआत हो चली थी। अब रोहित और नीलम ने तय किया कि वे अपनी काम की जिम्मेदारियों के बीच भी एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। उनका ध्यान केवल अपने काम में नहीं बल्कि अपने रिश्ते की मजबूती पर भी रहेगा। बच्चों को भी यह सिखाएंगे कि रिश्ते और परिवार की खुशहाली के लिए संवाद और समझ कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में समस्याएं आती है, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका हमेशा समझ और संवाद में होता है। घर में प्यार और सहयोग तभी बना रहता है जब हम एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे को भावनाओं का सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से किए गए प्रयासों से मजबूत होते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या रोहित और नीलम के रिश्ते में और क्या सुधार आता है और क्या वे बच्चों की मदद से अपने घर को और बेहतर बना पाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।